हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफेयर वीडियो का अगला सेशन लेके आया हूँ जो 1 से 15 जुलाई तक का है। इस बीच में कुछ और भी अपडेट्स मैं लगातार डालते रहता हूँ, उसको देखते रहिएगा। करंट अफेयर्स के वीडियो में थोड़ा डिले ज़रूर होता है क्योंकि आप जानते हैं काम के साथ ये सब करना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है और अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो निर्वाचन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अभी ड्यूटी लग रही है। फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके करंट अफेयर्स लगातार अपडेट रहें। और इस बार मैंने थोड़ी डिटेलिंग कम करी है ताकि क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियोज़ में नहीं बता पाता, लेकिन मैं उनके क्लिपिंग्स वहाँ पर टेलीग्राम में डाल देता हूँ जो आप नोट कर सकते हैं और आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से बन सकते हैं। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली बार के कुछ क्वेश्चन के देख लेते हैं कि आंसर क्या है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में कब किया गया था। आपको पता है कि ये पहली बार आयोजित किया गया था जनजाति खेल, लेकिन आपको बताना ये है कि कब किया गया था। ऑप्शन आपके थे ABCD 9 से 12 जून, 7 से 12 जून, 8 से 11 जून और 8 से 12 जून। ये 4 ऑप्शन थे। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और इसका जो आंसर है वो है 9 से 12 जून। इस वक्त ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बारे में एक और चीज़ आपको जाननी चाहिए, वो ये कि ये जो जनजातीय खेल महोत्सव था उसमें ओवरऑल जो चैंपियनशिप थी वो उड़ीसा ने ही जीती, चाहे वो मेल कैटेगरी हो चाहे वो फीमेल कैटेगरी हो। तो ओवरऑल कैटेगरी में विजेता कौन रहा? उड़ीसा रहा। इस बात की जानकारी आप रखिएगा, अपने नोट्स में इसे नोट जरूर कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप दे सकें। छत्तीसगढ़ को कितने मेडल मिले ये आपको पता है, कहाँ पे आयोजित हुआ ये आपको पता है, कितने दिन तक आयोजन किया गया ये आपको पता है, लेकिन ओवरऑल चैंपियन कहाँ रहा इस बात की अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। तो उस हिसाब से उड़ीसा इसको लिख लीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में वो ओवरऑल चैंपियन रहा। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल था, राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन थे A भानु प्रताप सिंह, B अरविंद नेताम, C मोहर मनकाम और D नंद कुमार साय। और इसका भी आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है कि CSIDC यानी कि राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसकी पोस्टिंग हुई है? नंद कुमार साय की पोस्टिंग हुई है। बाकी नामों के भी बारे में जान लेते हैं कौन कौन है। भानु प्रताप सिंह ये जो राज्य का अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। अरविंद नेताम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और इसके अलावा मोहन मरकाम ये पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन अब ये मंत्री बना दिए गए हैं, तो अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्री हैं मोहन मरकाम। तो बाकी नामों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स का सिलसिला। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आज हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, महिला स्व सहायता समूहों और छत्तीसगढ़ वनोपज संघ को पर्यावरण, सामाजिक कल्याण एवं सुशासन, इन्वायरमेंट, सोशल वेलफेयर और गुड गवर्नेंस यानी कि ESG के क्षेत्र में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। ESG क्षेत्र है, भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिलता है। तो इस बार महिला स्व सहायता समूहों और छत्तीसगढ़ वनोपज संघ को इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, लेकिन उस प्राइज़ का नाम क्या है ये आपको बताना है। कौन सा वो पुरस्कार है जो महिला स्व सहायता समूहों और छत्तीसगढ़ वनोपज संघ को मिला है। आपके ऑप्शन है A ग्लोबल अवार्ड्स, B पृथ्वी अवार्ड, C धरती अवार्ड या D इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आप बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। A ग्लोबल अवार्ड, B पृथ्वी अवार्ड, C धरती अवार्ड और D इनमें से कोई नहीं। महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और छत्तीसगढ़ वनोपज संघ को इन्वायरमेंट, सोशल वेलफेयर और गुड गवर्नेंस, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अभी तक आपने इसका आंसर बता दिया होगा, ये है इसका सही आंसर, पृथ्वी अवार्ड्स। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। और इसके साथ ही प्रदेश में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NGO स्वयं सेवक श्रेणी में राज्य के 2 NGO को भी, एक है कवर्धा का और एक है बस्तर का। कवर्धा का है जय बुढ़ादेव और बस्तर का है वर्षा। ये 2 SHG हैं, इनको भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस लिहाज से ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार का मूल फोकस जो है वो भी गांव की तरफ है और ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं वो गांव को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो लघु वनोपज संघ हो चाहे वो स्व सहायता समूह हो। तो ऐसे कैटेगरी में, ऐसे सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की तरफ से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का इस पर। इस लिहाज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस पर्व से की गई है? ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को पता होगा। सीधे ऑप्शन में आते हैं, ए हरेली, बी आदिवासी दिवस, सी तीजा पोरा या डी आषाढ़। ए हरेली, आदिवासी दिवस, तीजा पोरा या आषाढ़। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो त्यौहार है जिस दिन से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की शुरुआत की गई थी। आंसर आप सभी को पता ही है, आपने दे भी दिया होगा। सही आंसर है हरेली। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की शुरुआत किस पर्व से की गई है? हरेली से की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कुल कितने स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं? हर जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत है वो हर एक लेवल के बाद बढ़ते 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 स्टेट लेवल पे आएगा। स्टेट लेवल जो है सबसे लास्ट लेवल है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के कितने लेवल हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन सी 6 लेयर। 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर। 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर या 6 स्तर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कितने स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं ये आपको बताना है। सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर चलते हैं हम सीधे इसके आंसर की तरफ और देखते हैं वो कितने लेयर हैं और कौन कौन से लेयर हैं। इसका सही आंसर है 6 लेयर। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2023 है वो कुल 6 लेयर पे आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला लेयर है राजीव मैदान क्लब, दूसरा जोनल स्तर पर, तीसरा ब्लॉक या नगर स्तर पर, चौथा जिला स्तर पर, पांचवा संभाग स्तर पर और लास्ट में राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। तो ये टोटल 6 लेयर हैं। ये 6 लेयर आपको याद होने चाहिए और पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम में क्वेश्चन वनडे में आएगा उसमें तो पूछ ही सकता है। इसके अलावा मेंस के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में एकल एवं दलीय श्रेणी में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? अब यहाँ पे एकल एवं दलीय शैली यानी कि जो सिंगल और ग्रुप गेम्स हैं उसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जानबूझ के डाला गया है ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको परेशानी हो। ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले लास्ट में देखिएगा कि आखिरकार उसने पूछा क्या है। इस तरह की चीज़ों को क्वेश्चन में डालकर जो एग्जामिनर है वो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि आप क्वेश्चन में उलझें और आपको सही आंसर ना मिले। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 में एकल एवं दलीय श्रेणी सिंगल एवं ग्रुप मैचेस में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? सिंगल एवं ग्रुप कैटेगरीज में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 में कुल कितने खेल हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। 14, 15, 16 या 17 कुल कितने खेल इस बार 2023 में शामिल किए गए हैं? ठीक है, चलते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 16। इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में कुल 16 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें सिंगल गेम्स भी हैं और इसमें ग्रुप गेम्स भी यानी कि टीम गेम्स भी हैं। टीम कैटेगरी में भी ये इवेंट आयोजित किया गया है। 14 यहाँ पे इसलिए दिया गया था कि क्योंकि 2022 में जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ था उसमें कुल 14 गेम शामिल थे। इस बार 2 और गेम्स हैं जिनको बढ़ा दिया गया है। उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आ गया है, उसका भी जवाब दीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में किन 2 नए खेलों को शामिल किया गया है? किन 2 नए खेलों को, जैसा मैंने आपको बताया पिछले वर्ष कितने थे 14, इस वर्ष कितने हो गए 16, यानी कि +2 गेम्स इसमें शामिल हुए हैं। वो गेम्स कौन से हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रस्साकसी एवं कुश्ती, ऑप्शन बी कबड्डी एवं गेड़ी दौड़, ऑप्शन सी कबड्डी एवं कुश्ती, ऑप्शन डी रस्सी कूद एवं कुश्ती। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में किन 2 नए खेलों को शामिल किया गया है? रस्साकसी एवं कुश्ती, कबड्डी एवं गेड़ी दौड़, कबड्डी एवं कुश्ती, रस्सी कूद एवं कुश्ती। सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। और अगर आपने आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हम सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ये हैं 2 नए खेल जो इस बार शामिल किए गए हैं, रस्सी कूद एवं कुश्ती। ठीक है, यानी कि स्कीपिंग और इसके अलावा कुश्ती यानी कि रेसलिंग, ये इस बार शामिल किए गए हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में, इसलिए ताकि इन गेम्स को खेल के बच्चे आगे बढ़ सकें। और चूंकि कुश्ती वगैरह ओलंपिक में भी शामिल है तो इससे जो यूथ हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो पिछले वर्ष 14 खेल थे, इस बार 16 खेल हो गए हैं। ये तो 2 नए खेल हैं, इनको बढ़ाया गया है, इसको आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ में वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? सरकार जो है गाड़ियों के फिटनेस को लेकर खास ध्यान दे रही है ताकि जो इन्वायरमेंट है वो ठीक रहे, पॉल्यूशन ना हो, गाड़ियाँ पॉल्यूशन न फैलाएं। इसके लिए एक ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर की स्थापना कर दी गई है। वो किस जिले में की गई है वो आपको बताने, क्योंकि प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर है।
ऑप्शन है आपका ए रायपुर, बी भिलाई, सी बिलासपुर या डी दुर्ग। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी दुर्ग। सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर। चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर में पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पे ज़्यादातर काम मशीनों के थ्रू होगा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, गाड़ियाँ जाएंगी, मशीनें ही उनका टेस्ट करेंगी और तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। उम्मीद की जा रही है कि ऐसे ही टेस्टिंग सेंटर और भी स्थापित किए जाएंगे ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो तय मानकों का पालन करें और उनसे पॉल्यूशन न फैले। इस बार मैंने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसमें शामिल किए हैं। चूँकि आपकी बहुत डिमांड रहती है कि नेशनल और इंटरनेशनल भी करंट अफेयर्स कराते चलो, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके भी शामिल किए हैं इसी ड्यूरेशन के, तो इसका भी आंसर देने की आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत देश का स्थान क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत देश का स्थान क्या है। ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 124, ऑप्शन सी 126 या ऑप्शन डी 128। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। 122, 124, 126, 128। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे कौन कौन से देश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन सामने है आपने आंसर दे दिया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताते चलिए ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या ऑप्शन में आंसर दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। यह है आंसर। इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो भारत देश का स्थान है वह है 126, 126वां। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो आइसलैंड पहला है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2008 से ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर चल रहा है। इतने लंबे समय से इसने ये पोजीशन होल्ड किया हुआ है। दूसरे पोजीशन पे है डेनमार्क और तीसरे पोजीशन पे है आयरलैंड। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, नोटबुक में याद से नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, बंगलोर में आयोजित सैफ चैंपियनशिप में भारत ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में किस टीम को मात दी है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले ये शेफ चैंपियनशिप आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलोर में। एक जानकारी। भारत ने कौन सी बार खिताब अपने नाम किया? 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पे आपको 3 जानकारी क्वेश्चन से ही मिल गई। अब आपको ये बताना है कि फाइनल में किस टीम को मात दी। ठीक है, तो आपको बताना है कि आखिरकार भारत ने किसको हराया फाइनल में और किसकी वजह से किसको हरा के उसने जीत हासिल की। जबकि क्वेश्चन में ही आपके 3 फैक्ट्स और मिल गए, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी कुवैत, सी मालदीव या डी भूटान। नेपाल, कुवैत, मालदीव या भूटान। सैफ खेलों के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि इससे मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपका सही आंसर है कुवैत। कुवैत को फाइनल में भारत ने हराया और हराकर 9वीं बार ये खिताब जीता। और ये जो सैफ चैंपियनशिप वो कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। आपको ये देखना है कि ये सैफ चैंपियनशिप कितने वर्षों में होती है, इसके सदस्य देश कौन से हैं, इसकी स्थापना कब हुई और आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा ताकि मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आपका हो सके। पेपर 7 से संबंधित ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया। यह मिशन किस प्रक्षेपण यान से किया गया? जो लॉन्च व्हीकल है उसका आपको नाम बताना है कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है। LVM-3, LVM-2, LVM-4 या LVM-1। ऑप्शन ABCD, LVM-3, LVM-2, LVM-4 या LVM-1। चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया। यह मिशन किस प्रक्षेपण यान से किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन बताइए। 14 जुलाई को किया गया ये तो आपको पता ही है। कहाँ से किया गया ये भी आपको पता होगा, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, यह मिशन पूरी तरह से सक्सेस रहा है ये भी आपको पता है। आपको बताना है कि वो कौन सा लॉन्च व्हीकल है जिससे इस मिशन को लॉन्च किया गया था। चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। ये है आपका आंसर LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये वो व्हीकल है, ये वो रॉकेट है जिससे आपका चंद्रयान लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो लैंडर है उसका नाम क्या है और जो रोवर है उसका नाम क्या है, किस डेट को
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंड किया। इसके अलावा इसरो के चेयरमैन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई, ये आपका पेपर 4 से संबंधित है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। इसरो का काम क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस की जानकारी आपको मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वर्ष 2023 की पहली तिमाही का मतलब क्या होता है, अप्रैल टू जून में छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ है CSPDCL ये कंपनी है। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन कंपनी को, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के वर्ष 2023 की पहली तिमाही के रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है। इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 साल पहले PSC पूछ चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का दोहराव होना लाजमी है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के किसी किताब में इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है फर्स्ट पोजीशन। जो छत्तीसगढ़ की पावर जनरेशन कंपनी है उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 2023 की पहले तिमाही में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा पावर जनरेशन हो रहा है, उस हिसाब से इसको पोजीशन फर्स्ट मिली है। तो आप मान सकते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन के आने की संभावनाएं तो रहेंगी ही। तो इस तरह से जो 1 से लेकर 15 जुलाई तक का करंट अफेयर का ये सेशन था, ये इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। ये सेशन अभी समाप्त होता है। अब आपको ये बताना है ये क्विज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, और इसके आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। हालांकि उसके पहले ही आप सही आंसर मुझे दे देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अंबिकापुर शासकीय चिकित्सालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि 1 से 15 जुलाई के बीच ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में इस मेडिकल कॉलेज की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, जो तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। तो वहाँ पे CM गए हैं, कुछ किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही है। तो आपको बताना है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ऑप्शन ए राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी राजमाता देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी सोनाबाई मेडिकल कॉलेज या ऑप्शन डी बिन्नीबाई सोनकर मेडिकल कॉलेज। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर संभाग के किस जिले में सबसे पहले वायरोलॉजी लैब की सुविधा शुरू की गई है। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं ये आपको पता ही होना चाहिए और पता होगा। उसमें कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे पहले वायरोलॉजी लैब की सुविधा शुरू की गई है। यह है आपके ऑप्शन बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या कांकेर। इसके बारे में सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सही आंसर मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें कुछ इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर का भी पुट डाला हुआ है, तो ये देखने में आपको मजा आएगा। इसका वीडियो जो है मैं टेलीग्राम में डालता हूं, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ लगभग 11,000 एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो आपसे स्किप ना हो। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगेगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।